आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अगर आप पिछले सालों के रिटर्न फाइल करना चाहते हैं अंडर सेक्शन 1192B आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले में, तो आप कैसे फाइल करेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस बताने वाला हूं। इवन मैं फाइलिंग करके भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। इस वीडियो में हम फाइलिंग करके देखने वाले हैं। दूसरा, हम ये समझने वाले हैं कि कंडोनेशन ऑफ डिले के लिए लेटर कैसे लिखते हैं, लेटर का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, लेटर का एग्जैक्टली मैटर क्या लिखना है, अप्रूवल लेटर कैसे आता है और ऑर्डर कब आता है, ऑर्डर हमें कहाँ पे देखना पड़ता है, सारी चीजें देखेंगे और फाइलिंग करके भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने के बाद आपको ऑल पे क्लिक करना है ताकि मैं जब भी वीडियो को अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको आना है इनकम टैक्स की पोर्टल पे, फिलहाल लॉगिन कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, इस पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे यूजर आई डालना है, पैन कार्ड नंबर जो कि रहता है, कंटिन्यू करना है। यहाँ पे पासवर्ड डालना है और कंटिन्यू कर देना है। ठीक है, आई होप, मैं ये समझता हूँ कि आपको लॉगिन करना आता होगा। ठीक है, नहीं आता है, यूजर आईडी क्रिएट नहीं किया है, आई बटन पे वीडियो डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा, यूजर आईडी क्रिएट करके आप लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे पहले केस समझा देता हूँ कि जिनका केस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ उनका केस क्या था एग्जैक्टली। ठीक है, इन्होंने असेसमेंट ईयर 23-24 का रिटर्न फाइल किया। ठीक है, फाइल करने के बाद इनको पता चला कि 22-23 का रिटर्न फाइल ही नहीं किया। इन्होंने क्या किया, ई फाइल में गए, इनकम टैक्स रिटर्न और व्यू फाइल रिटर्न्स पे जैसे ही क्लिक किया इन्होंने, तो यहाँ पे पता चला 23-24 का रिटर्न फाइल किया है, 21-22 का रिटर्न फाइल किया है, बट 22-23 का रिटर्न इन्होंने फाइल ही नहीं किया। ठीक है, अभी फाइल नहीं किया तो फाइल करना क्यों जरूरी है, क्योंकि इनका टीडीएस वगैरह कटा था। तो इन्होंने क्या किया, पहले अपना एआईएस चेक किया। ठीक है, एआईएस पे क्लिक किया और प्रोसीड पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपको एआईएस में क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर चेंज कर दीजिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल 21-22 ले लिया और एआईएस पे क्लिक कर दिया। जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे पता चला कि इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट है बेसिकली, जो कि यहाँ पे क्रेडिट हुआ है। ठीक है, एसएफटी इन्फॉर्मेशन में जाएंगे तो इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स है और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट है। इसके अलावा और कोई भी इनकम इनके पास नहीं है। ठीक है, और इनका जो टीडीएस वगैरह कटा हुआ है वो कैसे देखना है, तो वो बेसिकली आपको 26S में देखने को मिल जाता है। आपको ई फाइल सेक्शन में जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे व्यू फॉर्म 26S पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंफर्म पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, इसके बाद व्यू टैक्स क्रेडिट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है, HTML चूज करना है और व्यू डाउनलोड पे क्लिक करके स्क्रॉल करना है नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे पता चल जाता है कि आपका टीडीएस कितना कटा हुआ है। इनका इनकम बिलो एग्जाम्पशन लिमिट था, इसलिए इन्होंने रिटर्न फाइल नहीं किया, बट ये देखना भूल गए कि इनका टीडीएस भी कटा हुआ है। ठीक है, तो अब ये टीडीएस इनको रिफंड लेना है, इसलिए इन्होंने क्या किया, लेटर लिखा असेसमेंट ऑफिसर को। कैसे लेटर लिखना है, लेटर का फॉर्मेट क्या है, ऑलरेडी वीडियो बनाया है मैंने, आई बटन पे लिंक कर दूंगा, आप चाहिए तो देख लीजिएगा। बट इस वीडियो में भी आके बताने वाला हूं कि आपको कैसे लेटर लिखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे इनका क्या केस है, इनका केस ये है कि इन्होंने लेटर लिखा और अप्रूव हो गया। अभी अप्रूव होता है तो कहाँ दिखता है, पेंडिंग एक्शन में दिखता है, ई प्रोसीडिंग में। ठीक है, ई प्रोसीडिंग में जैसे ही आएंगे यहाँ पे इश्यू लेटर करके आ जाएगा, व्यू नोटिस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है सबमिट रिस्पॉन्स नोटिस लेटर। ठीक है, तो हम नोटिस लेटर पे यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो ऑर्डर आया था ना वो यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं आप। जैसे ही डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ये देखिए ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट का नाम रहता है, मतलब टैक्स पेयर का नाम रहता है, पैन कार्ड नंबर रहता है, डेट रहता है, डिन नंबर रहता है। डिन नंबर बेसिकली जब आप आईटीआर फाइल करेंगे ना तो डिन नंबर यहाँ पे आपको लगता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है अप्रूवल ऑर्डर आ गया है। ठीक है, मतलब फाइलिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है कि इन्होंने बेसिकली पैन नंबर रहता है, कौन से डेट को फाइलिंग किया, मतलब कौन से डेट को इन्होंने पिटीशन डाला, मतलब असेसिंग ऑफिसर को लेटर लिखा। ठीक है, और इन्होंने बताया कि कितना रिफंड वगैरह है, सारी चीज़ें। और यहाँ पे आता है ये जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिया है ना, यहाँ पे ये सारी चीज़ें कस्टमर ने, मतलब कस्टमर में नहीं बोल सकता, क्लाइंट ने या फिर टैक्स पेयर जो है उन्होंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, तो ये लेटर में बेसिकली सब्जेक्ट मैटर जो होता है ना, ये मतलब क्या आपको एक्जैक्टली लेटर में लिखना है वो आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे लिखना है। ठीक है, फिर भी लेटर का फॉर्मेट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, मैं उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मेरे वेबसाइट का लिंक है। ठीक है, तो आप क्लिक करके भी लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे डाउनलोड करना है उस पर लिखा रहेगा। ठीक है, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, बट यहाँ पे मैटर कैसे लिखना है वो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको पॉज करके। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आ गया है डिले इन फाइलिंग आईटीआर 23-24, मतलब 22-23 इज अलाउड, मतलब हम फाइलिंग कर सकते हैं। लेटर तो आ गया, अब फाइलिंग करना है, तो फाइलिंग कैसे करेंगे। फाइलिंग करने के लिए बेसिकली हमको क्या करना पड़ेगा, ई फाइल सेक्शन में जाना होगा, इनकम टैक्स रिटर्न पे, और यहाँ पे डाउनलोड प्रीफिल डेटा पे क्लिक करना होगा। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे असेसमेंट ईयर चूज करना है, कौन से असेसमेंट ईयर का प्रीफिल डेटा आप डाउनलोड करना चाहते हैं, वो असेसमेंट ईयर चूज करके यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। मतलब बेसिकली कौन से ईयर का फाइलिंग करना चाहते हैं वो ईयर चूज करना है और प्रीफिल डेटा को डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, डाउनलोड कर लिया, अब क्या करना है आपको, लॉग आउट करना है। ठीक है, लॉग आउट करने के बाद 1 सेकेंड, आपको बेसिकली लॉग आउट करने के बाद डाउनलोड में जाना है इनकम टैक्स के पोर्टल पर ही, और यहाँ पे आपको
22-23 चूज़ करना है असेसमेंट ईयर, मतलब जिस साल का फाइलिंग करना चाहते हैं। यहाँ पे मेरे केस में सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, इसलिए ITR 1 फाइल करना होगा और एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी जो है ये मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा, ठीक है। डाउनलोड करने के बाद ये फोल्डर में सेव कर लिया मैंने, ठीक है। ये जो ITR 1 का आपने एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड किया ना, इसको राइट क्लिक करके आप एक्सट्रैक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे एक्सेल दिख जाएगा आपको, एक्सेल पे क्लिक करके आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे इसको ओपन कर देता हूँ। जैसे आप ओपन कर लेंगे यहाँ पे कुछ ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा। यहाँ पे इनेबल एडिटिंग का ऑप्शन आएगा, इस पर आपको क्लिक करके इसको इनेबल कर लेना है। जैसे इनेबल करेंगे यहाँ पे लिखा रहता है ये ग्रीन सेल्स में आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। रेड लेवल जो है वो बताते हैं कि फील्ड जो है वो मैंडेटरी है और आप Ctrl+X Ctrl+V मतलब कट कॉपी पेस्ट ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। हम ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे यहाँ पे आता है डाउनलोड प्रीफिल, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे ये फोल्डर सेव किया जो हमने प्रीफिल डाउनलोड किया था ना, वो डाउनलोड यहाँ पे दिख जाता है। इस पर क्लिक करना है आपको और इसको ओपन कर लेना है। इंपोर्ट होते वक्त अगर कोई एरर रहेगा तो वो आपको पहले ही मैसेज दे देता है। जैसे यहाँ पे एरर आया है कि जो IFSC कोड है ना बैंक का वो रॉन्ग है, तो आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। हम डाल देंगे, ओके कर दिया हमने, ठीक है। ओके करने के बाद सारी चीज़ें इंपोर्ट हो जाती हैं, मतलब बेसिक डिटेल्स पूरा इंपोर्ट हो जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या क्या चीज़ें फिल करनी होती है, तो पहला आपको नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट फिल करना होता है। अभी आपका सवाल ये आएगा कि मेरा तो सिर्फ इंटरेस्ट इनकम है, मतलब सैलरी तो है नहीं, तो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्यों सेलेक्ट करना है। नहीं है कुछ तो आप सीधा ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और अदर सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने अदर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, पूछता है कि क्या आप न्यू टैक्सेस में ऑप्ट कर रहे हैं, तो मैं सीधा नो कर दूंगा। इसके बाद आता है 139(1) वाला, तो मेरे केस में नहीं है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अगर आपके केस में है तो यस कीजिएगा, अदरवाइज सीधा नो कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ईमेल ID मोबाइल नंबर आपका आ जाता है। अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, फाइल अंडर सेक्शन यहाँ पे टिक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप डाउन आ जाता है, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है 1192B आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले। जैसे ही इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आ जाता है कि आप आफ्टर कंडोनेशन ऑफ डिले कब फाइल कर सकते हैं, जब आपका 139(1) या फिर 139(4) में जो रिटर्न आप फाइल करते हैं उसका डेट एक्सपायर हो गया होगा। तो मेरे केस में एक्सपायर हो गया, हम सीधा ओके करेंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। डालेंगे तो यहाँ पे एक एरर आता है कि आप क्या क्या चीज़ें नहीं डाल सकते। आप सिर्फ ये कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर जो है ना, सिर्फ इतना ही अलाउ है। इसके अलावा और कोई स्पेशल कैरेक्टर रहेगा तो वो आपको यहाँ पे नहीं डालना है। तो अगर आपके DIN नंबर में कोई और स्पेशल कैरेक्टर है तो आप उसको स्किप कर दीजिएगा, ठीक है। ओके करना है तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे DIN नंबर डाल दिया मैंने, डेट डाल दिया कि ऑर्डर कभी आया। इसके बाद सैलरी तो मेरा कुछ है नहीं, तो मैं सीधा स्क्रॉल करके नीचे जाऊँगा अदर सोर्स में। अदर सोर्स में यहाँ पे आएंगे तो सारी चीज़ें ऑटो पॉपुलेट आ जाती हैं, क्योंकि आपने प्रीफिल डेटा को डाउनलोड किया हुआ था, ठीक है। अगर आपने नहीं डाउनलोड किया होगा तो सारी चीज़ आपको फिल करनी पड़ती है, इसलिए प्रीफिल डेटा डाउनलोड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अभी यहाँ पे आ जाता है सेविंग बैंक इंटरेस्ट और इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट। हम स्क्रॉल डाउन करके और नीचे आएंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। चूंकि ये सीनियर सिटीजन है तो 50,000 तक का डिडक्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बाद और कोई इनकम नहीं है तो हम सीधा ऊपर आएंगे और इसको वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे शीट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाएंगे TDS वाले शीट में। TDS वाले शीट में सारी चीज़ें इंपोर्टेड रहती हैं, ऑलरेडी इंपोर्ट हो गई रहती हैं। हमको सीधा एक बार वैलिडेट करना होता है, शीट ओके ही होती है, ठीक है। ओके करने के बाद TCS वाला ऑप्शन आता है। यहाँ पे अगर कुछ TCS वगैरह है तो इंपोर्ट होके आ जाता है, अदरवाइज सीधा वैलिडेट कीजिए और ओके पे क्लिक कर दीजिए। फिर आता है टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने बोला था एरर आया था कि जो बैंक है उसका IFSC कोड प्रॉपर नहीं है, तो आपको IFSC कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपका वेरिफिकेशन कोड में नाम वगैरह आ जाता है और यहाँ पे आपको प्लेस डालना पड़ता है, ठीक है। तो आपको डाल देना है फटाफट सारी चीज़ें। यहाँ पे डाल दिया मैंने, IFSC कोड डाल दिया, यहाँ पे प्लेस डाल दिया मैंने। इसके बाद मैं क्या करूँगा, वैलिडेट पे क्लिक करूँगा। शीट ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आ जाएंगे सेक्शन 80D में। तो 80D में मेरे केस में कुछ भी नहीं है, आपके केस में अगर होगा तो यहाँ पे पूछता है कि क्या आप या फिर आपकी फैमिली मेम्बर सीनियर सिटीजन है, एक्सक्लूडिंग पेरेंट्स को छोड़ के। अगर हैं तो यस कीजिए, अदरवाइज नो कीजिए। या फिर आप क्लेम ही नहीं करना चाहते हो तो नॉट क्लेमिंग पे क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो मैं दोनों केस में नॉट क्लेमिंग कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्लेम नहीं कर रहे हैं कुछ भी, और सीधा वैलिडेट पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ये शीट भी ओके है। 80G डोनेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, तुम सीधा वैलिडेट पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। 80GG भी कुछ भी नहीं है मेरे केस में, तो वैलिडेट पे क्लिक करके ओके कर देना है, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है, अब हम करना है कैलकुलेट टैक्स, ठीक है। हमने सारी शीट वैलिडेट कर दी है। जैसे ही कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे कैलकुलेट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इनकम डिटेल्स वाले शीट में आपको लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे तो 1,13,000 इनकम बनता है आपका 50,000 डिडक्शन के बाद, इसलिए यहाँ पे कोई भी टैक्स वगैरह नहीं आता है। फिर हम आएंगे टैक्सेस पेड एंड वेरिफिकेशन में, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो TDS कटा हुआ है, ठीक है। वही अमाउंट यहाँ पे रिफंड आ रहा है, ये बता रहा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे केस में रिफंड ही बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, जनरेट जेसन पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही क्लिक करूंगा यहाँ पे कुछ चीज़ें आती हैं, आपको सीधा सी ओके करना है। ये बोलता है कि आपको कैलकुलेट टैक्स करना है, जो कि हमने पहले कर लिया है, तो हम सीधा ओके कर देंगे। इसके बाद आता है कि सेव जेसन करना है आपको, ठीक है, हम ओके कर देंगे। जैसे ओके करेंगे एक नया शीट ओपन हो जाती है और यहाँ पे सेव जेसन का ऑप्शन आता है, हम इस पर क्लिक कर देंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे ये आ जाता है कि आपका जेएसओन सेव हो चुका है, ठीक है। कहाँ पे सेव हुआ है वही बता देता है, जहाँ पे आपने एक्सेल वगैरह सेव किया था ना, एक्सेल वहीं पे सेव होता है, ठीक है। ITR1 के नाम से रहेगा, ITR1 और आपका पैन कार्ड नंबर रहेगा, .json लिखा रहेगा, ठीक है। हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद अब हम आएंगे इनकम टैक्स के पोर्टल पे, अब हमें फाइलिंग करना है। तो हम आएंगे ई फाइल सेक्शन में, इनकम टैक्स रिटर्न, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे असेसमेंट चूज करना है 22-23, और यहाँ पे फाइलिंग टाइम में चूज करना है 1192B आफ्टर कंटिन्यूएशन ऑफ डिले, ठीक है। जैसे ही चूज करेंगे एक वार्निंग आती है यहाँ पे कि आप इंश्योर कीजिए कि कंटिन्यूएशन रिक्वेस्ट जो है वो अप्रूव हो चुका है, ठीक है। तो हमारे केस में अप्रूव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे आ जाता है कि आप 44AB में फाइलिंग कर रहे हैं क्या, ऑडिट कर रहे हैं क्या, तो हम सीधा नो करेंगे क्योंकि हमारे केस में अप्लीकेबल नहीं है ये 144AB। और यहाँ पे ITR1 हम चूज करेंगे क्योंकि हम ITR1 फाइल कर रहे हैं। आपके केस में दूसरा ITR आएगा तो आप दूसरा चूज करिए, ठीक है। कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे अटैच का ऑप्शन आ जाता है, अटैच पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो जेसन यहाँ पे सेव किया था ना, ये वाला ITR1 लिखा था जेसन फाइल, इसको सेलेक्ट करेंगे और ओपन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे अपलोड होगा, ठीक है। अपलोड होने के बाद यहाँ पे अपलोड हो जाता है ये, ठीक है। अगर आपका ऑर्डर आ गया है, अप्रूव हो चुका है तो अपलोड हो जाता है, कोई एरर नहीं आती। अगर आपका ऑर्डर नहीं आया है तो फिर एरर आता है कि आपका ऑर्डर नहीं आया है, ठीक है। सक्सेसफुल हो गया है। अब हम करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट वेरिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे आधार OTP के थ्रू। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हम आई वुड लाइक टू वेरीफाई थ्रू आधार OTP, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आता है आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे OTP वगैरह आता है जो आधार से लिंक मोबाइल नंबर है, OTP डालना है, वैलिडेट पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे सबमिट का ऑप्शन आएगा, सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे आपका रिटर्न सक्सेसफुली फाइल हो चुका है, ठीक है। आप चाहिए तो रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया, डाउनलोड पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है कि आप कैसे फाइलिंग करेंगे। अभी आपके कुछ इंपॉर्टेंट सवाल कि पहला, लेटर कैसे लिखना है, कौन सा फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। तो लेटर कैसे लिखना है मैं क्या करता हूँ, मेरे वेबसाइट पे डाल देता हूँ, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप क्लिक करके लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी रिक्वायर्ड चीज़ें लिखी रहेंगी वो चीज़ें फुलफिल करके, ठीक है। पहला आपको सवाल का जवाब मिल गया, आपको लेटर कैसे लिखना है वो मैंने बता दिया, फॉर्मेट मैं आपको दे दूंगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। उसके बाद आपका सवाल ये आता है कि कितना वक्त लगता है, तो ये डिपेंड करता है असेसिंग ऑफिसर टू असेसिंग ऑफिसर पे कि वो कितने वक्त में अप्रूव करते हैं, ठीक है। वो कभी कभी बोलते हैं कि आप क्या कीजिए, बेसिकली एक कंप्यूटेशन दीजिए कि आपका कितना इनकम है, कितना रिफंड बन रहा है, आपको एक ड्राफ्ट कंप्यूटेशन बना के देना पड़ता है, सो दैट कि वो अप्रूव करें कि हाँ आपने प्रॉपरली सारी चीज़ें दिखाई हैं और आपने जेन्युइन रीजन बताया है, और वो अप्रूव कर देंगे। जैसे ही अप्रूव करेंगे तैसे तब जाके आप फाइलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको पूरा प्रोसेस यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिनके प्रीवियस रिटर्न्स पेंडिंग हैं और रिफंड अभी तक नहीं लिया है, ठीक है। तो ये प्रोसेस फॉलो करके आप रिफंड वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।